सबसे बेस्ट वे जिससे आप अपने गट को हेल्दी रख सकते हैं वो ये है कि आप ज़्यादा होल फूड्स खाएं इंस्टेड ऑफ रिफ़ाइंड शुगर, रिफ़ाइंड कार्ब्स। तो ज़्यादा आपको फ़ाइबर लेना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम्स फ़ाइबर ज़रूर लेना चाहिए डेली। जब आप फ़ाइबर रिच फूड्स लेते हैं तो आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव हो रहे होते हैं। इन टर्न आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, इंजरी और डिजीज़ से भी प्रोटेक्टेड रहेगी। सेकेंड पॉइंट इज़ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स आपके गट में हेल्दी बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं। इसका मतलब है कि आपके गट में हेल्दी बैक्टीरिया जितना भी है उसके लेवल्स इंक्रीज़ होंगे अगर आप प्रोबायोटिक्स लेंगे। प्रोबायोटिक्स में योगर्ट आ जाता है, जैसे अगर आप होममेड योगर्ट लेते हैं तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है इंस्टेड ऑफ मार्केट में जो भी अवेलेबल योगर्ट होता है। प्रोबायोटिक्स के साथ आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी लेने चाहिए। आप सप्लीमेंट में भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स सच एज़ मैंगोज़, पपाया, पाइनएप्पल, बनानास, कीवी, फिग्स, हनी में भी प्रोबायोटिक्स होते हैं। गार्लिक, जिंजर, फ्लैक्स सीड्स, फर्मेंटेड फूड्स जितने भी हैं उन सब में प्रोबायोटिक्स होते हैं। अगर आप नेचुरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स लेते हैं, वो फूड्स लेते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हों, तो आपकी गट हेल्दी रहता है, प्लस डाइजेशन अच्छी होती है और एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गट हेल्दी रहे तो आपके गट में इन्फ्लेमेशन नहीं होनी चाहिए, और गट में इन्फ्लेमेशन ना हो इसके लिए आपको अपनी डाइट में ओमेगा 3 ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। रिसर्चर्स हैव फाउंड कि ओमेगा 3 से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होती है, वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपका गट हेल्दी रहता है, डाइजेशन अच्छी होती है और एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होती है न्यूट्रिएंट्स की। कुछ फूड्स जिसमें ओमेगा 3 होता है उसमें है फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स। मेक श्योर कि आप अपनी डाइट में किसी न किसी फॉर्म के सीड्स ज़रूर ऐड करें और डेली बेसिस पे उसको लें। वॉलनट्स में ओमेगा 3 होता है, स्पिनच में, कैनोला ऑयल में। जहाँ समझा जाता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बहुत बेनिफिशियल रिज़ल्ट्स देते हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स देते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग वेट लॉस, जब आप अपना वज़न कम करना चाह रहे हों। वहीं पे उनके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं, स्पेशली आपकी गट के ऊपर नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्पर्टेम, सुक्रोलोज, स्टेविया। स्टेविया सबसे बेस्ट समझा जाता है, बहुत से लोग स्टेविया को प्रेफर करते हैं, लेकिन ये आपकी गट से जितना भी हेल्दी बैक्टीरिया होता है उसको निकाल देता है, जो गुड बैक्टीरिया होता है, तो आपकी गट पे बहुत हार्मफुल अफेक्ट देता है। अगर आप इसे शॉर्ट पीरियड के लिए ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसे लाइफ लॉन्ग लेना चाह रहे हैं या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेना चाह रहे हैं तो ये आपको आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, बल्कि हार्मफुल रहेगा। इससे आपको ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो बेशक इसमें ज़ीरो कैलोरीज़ होती हैं, लेकिन क्योंकि ये आर्टिफिशियल है इसलिए ये नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप शुगर का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं देन यू कैन गो फॉर हनी, ब्राउन शुगर, गुड़ बहुत अच्छा शुगर का सब्स्टिट्यूट है। अगर आप ये समझते हैं कि हेल्दी गट के लिए आपको डेयरी को अवॉइड करना चाहिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेयरी जैसे योगर्ट है, जैसे मिल्क है, स्पेशली मिल्क की बात करते हैं क्योंकि मिल्क बहुत सारे लोग समझते हैं कि ब्लॉटिंग हो रही है, उससे गैस हो रही है, उनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ आ रहे हैं मिल्क की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक आप किसी चीज़ को सही तरीके से लेंगे वो आपकी हेल्थ पे अफेक्ट नहीं करेगा और आपकी गट भी उससे अफेक्ट नहीं होगी। अगर आपको कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो रहे हैं और अगर आपको लगता है कि वो मिल्क की वजह से हो रहे हैं तो मे बी आप मिल्क रॉन्ग वे में ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आप मिल्क जब भी लें मेक श्योर कि आप रात के टाइम वार्म मिल्क लें और उसको डाइल्यूट करके लें हमेशा। इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं जब आप मिल्क को डाइल्यूट नहीं करते, जब आप मिल्क को रात के टाइम ले रहे होते हैं, मतलब बेड टाइम एज अ बेड टाइम स्नैक। तो मिल्क को आपने 1 आवर आफ्टर अ मील लेना है, और अगर आप इवनिंग में लेते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है। उसकी डाइजेशन अच्छी होती है, एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है एंड एसिमिलेशन भी अच्छी होती है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी देन डू गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए।